नेहा को कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या चल रहा है बाहर। और नेहा के दादू या फिर अवे के दादू, कुछ भी बोल लो, वो भी परेशान बैठे थे, हैरान बैठे थे। वो नेहा से पूछते हैं, नेहा ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो नेहा अब थोड़ी नज़र नीचे कर लेती है क्योंकि उसे अभी की बातें याद थी कि अगर तुमने कभी बिना सोच समझे अपने दादू को कुछ बताया तो हो सकता है कि उसकी वजह से मैं जिंदा ना बच पाऊँ। नेहा को ये लफ्ज़ अच्छे से याद थे। वो हर एक वर्ड को बार बार अपने दिमाग में लेके आ रही थी, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो नेहा के दादू बोलते हैं कि अच्छा ओके, तुम्हें नहीं पता है ना? तो नेहा तब भी कोई जवाब नहीं देती है। तो वो तो बड़े डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या अभी उनसे कैसे लड़ेगी और उसके दोस्त कैसे लड़ेंगे? तो नेहा एक बार अपना चेहरा ऊपर करती है। उसकी आंखें रेड थी, उसमें आंसू थे और वो बस कहती है, आपको नहीं पता क्या वो कैसे लड़ेगी? तो अभी के दादू नेहा की तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता है बेटा? नेहा बोलती है, नहीं, बट मुझे लगता है कि आप बड़े हो तो आपको पता होना चाहिए। तो बोलता, अच्छा ऐसे? मुझे नहीं पता बेटा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो नेहा बोलते हैं ठीक है। खैर नेहा वहीं चुपचाप बैठी थी और ऊपर ऊपर अभी उसके दोस्त बाहर से निकल जाते हैं। कशिश ऊपर से इन पर निशाना लगा रही थी, उनके सर पे मार रही थी और वो एरो से वो ब्लैक कलर का पाउडर, जैसे हम यहाँ पे एक ऐसा वेपन मानेंगे जिससे कि वो क्रीचर चल के मर सकते थे। वो जाते हैं साहब, केशव कशिश जाते हैं, उनके ऊपर वो ब्लैक पाउडर उड़ा देते हैं और दूसरी तरफ ये लोग भागते हुए लाइटर की बीम की तरफ लगा रहे थे। इनकी ये सुपर स्पीड एंड जंप ये बहुत काम आ रही थी। ये लोग इनसे फाइट कर रहे थे, लेकिन ये तीनों लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं, भूल जाते हैं कि इन्हें लड़ना इनसे, क्योंकि ये अभी को देखते हैं। अभी जिसके हाथ में चाकू था वो बिना डरे 1 मिनट के पास आती है, उसके सर में इस तरीके से मारते जैसे वो कोई आलू मिर्ची जैसे काटते नहीं है, नॉर्मली काट होता है, सॉफ्टली किसी चीज़ को काट होता है, बिल्कुल वैसे काटती है। और वो इजीली उसे काट के आगे बढ़ रही थी। अभी के हाथों में इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ रही थी कि वो इन क्रीचर के अंदर इतनी गहराई के अंदर डाल करके भी, उन्हें मार करके भी वो डर भी नहीं रही थी, क्योंकि अभी के हाथ पूरे ब्लड से भर गए थे। अभी के हाथों पे इतना ब्लड लगा हुआ था कि लोग डर रहे थे, लेकिन जब उनका नज़र अभी के चेहरे पर जाती है तो वो ऑलमोस्ट ब्लड से कवर होता है। और अभी उस वक्त किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी। वो शायद उन्हें उस वक्त वहाँ पे मौजूद एग्जैलेट से ज़्यादा डेंजरस अभी लग रही थी। अभी को देख करके डर रहे थे, क्योंकि अभी तो शायद इनके साथ थी, इसलिए इन्हें डर लग रहा था कि कहीं हम दुश्मन से लड़ने के बजाय कहीं अभी से लड़ते ही ना मिले। पता नहीं, कुछ भी हो सकता था। ये लोग बस देखते रहते हैं। अभी रवि को आवाज़ देती है, वॉच आउट, क्योंकि रवि के पास 1 मिनट ने आ रहा था उसे मारने के लिए, लेकिन रवि इतना खोया हुआ था कि अभी के पास समझ नहीं पाता है। अब इतने दूर से वो अपने चाकू को फेंकती है, जिसके कारण ठीक रवि के कान के पास से चाकू जाता है और वो सीधा मिनट के सर में जाके लगता है। जितने में रवि वो पीछे मुड़ के उस चीज़ को देखता है, अब वहाँ पे आ जाती है, उसके सर से चाकू निकालते बोलती है, ये वक्त मुझे देखने का नहीं है, इनको मारने का है। तो ये लोग अभी को देखते हैं। अभी उसका फेस पे इतना ब्लड लगा हुआ था कि एक बार इनको डर लग रहा था, पर ये लोग क्या करते, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। और फिर ये थोड़ा अपना जोन आउट जो थे उससे बाहर आते हैं, उन्हीं लोग भी फाइट करने लगता है। अभी उन सब से लड़ तो रही थी, लेकिन इन सब के कानों में एक तेज़ आवाज़ आती है ग्रोलिंग की, और वो उनके सिग्नी एक्सेलर की थी, जो कि मिनियंस को साइड में हटाते हुए आ रहा था। अब इसको तरफ देखते और बोलती है, क्या तुम लोग इन सबको संभाल लोगे? ज़्यादा बचे नहीं है वैसे, संभाल लोगे क्या? रवि और केशव बोलते हैं, ट्राई कर सकते हैं, पर तुझे लगता है कि तू एक्सेलर को अकेली मार पाएगी? अभी बोलती है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है,
तुम लोग भी इन सबको मार पाओगे। ऐसा बोल के अभी ने कमर पे एक बैग बांधा हुआ था, वो निकालती है, इन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है, मेडिसिन है इसके अंदर, घाव लगे तो लगा लेना, इट विल हेल्प यू। और हाँ, एक नीले कलर की शीशी रखी है इसके अंदर, उससे तुम सब पी लो, तुम्हारी पावर बढ़ जाएंगी और तुम इन्हें आसानी से मार पाओगे। डू इट नाउ। तो लोग बिना कोई सवाल करे इस वक्त करते हैं, क्योंकि इनके आसपास ये लोग ऐसे जगह पे घिरे हुए थे कि एक पल की भी नज़र हटती इनकी और इनकी जान चली जा सकती थी। इसलिए तुरंत ये सब काम करते हैं। कशिश को भी दिया जाता है और ये सब लोग ड्रिंक करने के बाद ज़्यादा टाइम तो नहीं बट कुछ टाइम के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करते हैं और फटाफट उन मिनियंस को मारने लगते हैं। अभी उन मिनियंस से ज़्यादा खतरे के सामने खड़ी थी, क्योंकि शायद जितने भी मिनियंस यहाँ पे थे ना, वो एग्जाइलर उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अभी इसकी तरफ देखती है, वो मिनियन अभी की तरफ खुद के देखता है, ग्रोलिंग कर रहा होता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी, वो लंबा काफ़ी था लेकिन फिर भी उसकी मारने की स्पीड काफ़ी तेज़ थी और ऑफ कोर्स वो बड़ा था, भारी था। अगर अभी को चोट लग जाती तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अभी उससे बच जाती है और अभी उसकी हाइट का फ़ायदा उठाती है। अभी जाती है, उसके पाँव पे चाकू मारती है, जैसे कि उसे लगती तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए वो जब लगती है तो ऑफकोर्स दर्द तो होता ही है, दर्द के मारे उसे लाता है, हल्का सा अपने पाँव पकड़ता है, जैसे पाँव पकड़ के हल्का सा नीचे मुड़ता है, नीचे झुकता है। अब वो जाती है, उसके कंधे पे अपना पाँव रखती है और थोड़ा सा ऊपर जम करती है और सीधा उस चाकू को उसकी पीठ पे घुसा देती है। जैसे पीठ पे घुसा अपने हाथों पीछे मारता है कि कहाँ लगी है, जैसे वो ये करता था अभी उसकी गर्दन पे उस चाकू मारती है। अभी के पास कितने चाकू थे ये पता नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी ने एक चाकू उसके पाँव में घुसा रखा था, दूसरा उसके पीठ पे, तो तीसरा उसके गर्दन पे। अभी के हाथ में अब भी एक चाकू था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पास इतने चाकू क्या कर रहे थे, वो क्या पहले से प्लानिंग करके बैठी थी, पता नहीं। बट अभी ने उसकी गर्दन पर चाकू लगा था, उसे सर के अंदर थोड़ा ज़्यादा गड़ाने की कोशिश करी, लेकिन दर्द होने के कारण एग्जाइलर वहाँ पर भी हाथ मारता है, जिसके कारण अभी को वहाँ से हटना पड़ता है। एंड अभी ने ऑफकोर्स अभी हटती है उसके ऊपर से तो वो नीचे गिरने लगती है, तो अभी ने उसकी गर्दन पे एक चाकू मारा एंड अभी से फिसल रही थी, वो गर्दन भी कट रही थी। अभी जानते से मारना मुश्किल होगा, लेकिन कितना उसे नहीं पता था, इसलिए जो जख्म वहाँ पे दिया था उसने गर्दन में, जहाँ पे भी वो ये जख्म दे रही थी, अपने पॉकेट से ब्लैक कलर का पाउडर वो निकाल रही थी। एंड अभी फाइनल राउंड में आ जाती है, जहाँ पे वो एग्जाइलर की आँखों में पाउडर डाल देती है और तुरंत लाइटर जला देती है। वेल वो आँख तो लग जाती है उसकी आँखों में, बट अभी की भी थोड़ी सी वो फायर उसके पास में रहती है, जिसके कारण अभी के हाथ थोड़ा सा जल जाता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। खैर वो एग्जाइलर बहुत तेज चिल्लाता है, वो अपनी आँखों पे से वो आँख हटाने की कोशिश करता है एंड अभी उस बात का फ़ायदा उठाती है। वो उसके जहाँ पे भी कट लगे होते हैं वहाँ हर जगह वो आग लगा देती है, फिर से उसके अंदर चाकू डालने लगती है। लेकिन दिक्कत तो यही थी कि वो मर ही नहीं रहा था, लेकिन अभी को अच्छे से पता था कि वो किस तरीके से मरेगा। अब तक ये तीनों लोग उन सारे मिनियंस को मार चुके थे, लेकिन इन लोग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि ये एक कदम हिल नहीं सकते थे, क्योंकि इन्हें बहुत सा चोट आई थी। अभी ने जो मेडिसिन दी थी वो यूज़ करने के बावजूद भी इनके शरीर पर भी चोट थी, तो उन सब से लड़ना कितना मुश्किल होगा ये आप सब लोग इमेजिन कर लो। एंड अब भी सब बस देख सकते थे कि अभी क्या कर रही है, क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि जा कर के अभी की जिस स्पीड से जिस स्ट्रेंथ से फाइट कर रही है उसका 1% भी लोग कर सके, और ट्राई भी करेंगे तो अभी के रास्ते के बीच में ही आएंगे, अभी को मुश्किलों में डालेंगे। इसलिए थोड़ा दूर रहते हैं और देख रहे होते हैं क्या कर रही है। अभी बस इंतज़ार कर रहे थे कि अभी इसके सर पे और दिल पे क्यों नहीं मार रही है, अगर वो मारती तो मर जाता नहीं है, पर अभी क्या करना चाह रही थी वो पता नहीं था। खैर अभी मारते मारते जब देखती कि एग्जाइलर अपनी आँखों पे से जो आग लगी थी उसे बुझाने में और अपने शरीर पे जो आग लगी थी उसे बुझाने में लग रहा है, तो अभी जाती वहीं पे पास में, घर के पास में थोड़ी सी नीचे, अभी वहाँ पे खोदती है अपने हाथों से, ये देखता है घर क्या आ रही है। अभी वहाँ जाती है, एक तलवार रखी होती है, अभी उसे निकालती है, उसे निकालने के बाद में उसकी कमर के साइड में उसे बहुत
तेज़ वो मार थे, इतना तेज़ वो वार था कि वहाँ पूरा कट लगा होता है। मतलब जो कमर का हिस्सा था राइट साइड का वो कट जाता है, कट के नीचे गिर जाता है। जैसे नीचे गिरता है तो जो कट के साथ गिरा था ना, उसमें पता नहीं क्यों बस एक लाइट जल रही थी। बाकी लोग को समझ में नहीं आता, बट अभी जानते थे वो क्या था। जैसे वो हिंसा कटता है, एग्जाइलर सांस लेना बंद कर देता है और वो तुरंत नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं आती, जैसे अभी ने उसको दिल पे मारा हो, लेकिन कमर पे दिल तो नहीं होता ऑफ कोर्स। खैर वो एग्जाइलर गिर जाता है। अभी उसका जो कटा हुआ पार्ट था उसे थोड़ा साइड करती है और उसके अंदर से एक ग्लोइंग बॉल थी। वो एक ब्लू कलर की ग्लोइंग बॉल थी जिसे अभी देखती है, मुस्कुराती है और उसे अपने हाथों से दबाती है, जिसके कारण वो बॉल अभी के हाथों में टूट जाती है। एंड अभी के हाथों पे एक अजीब सा केमिकल लग जाता है जिसका कलर तो रात के अंदर हमें दिख नहीं रहा था, बट अभी के हाथों पे बर्न ज़रूर हो रहा था। अभी को अपने हाथों पे जलन फील हो रही थी, क्योंकि जो भी उस बॉल के अंदर था, जो कि इस क्रीचर को अलाइव रख रहा था, वो चीज़ थी है। खैर ये होने के बाद में अभी सिर्फ ये अल्फाज बोलते हैं, तुम सब लोग इन सारे मिनरल्स को आग लगा दो, इनकी लाशें भी यहाँ नहीं मिलनी चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि कर चुके हैं, बट अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि और कर सकें। पर अंधेरा था तो मतलब इतना दिखाई नहीं दे रहा था कि अभी को कितनी चोट आई कितनी नहीं, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ठीक थी। अभी को भी काफ़ी चोट आई थी, सर से खून निकल रहा था, उसके नेक के पास मुझे खून निकल रहा था, उसके हाथों पे से खून निकल रहा था, क्योंकि जब वो स्क्रिप्चर से फाइट कर रही थी अभी को काफ़ी जगह चोट आई थी, कभी उसके नाखून से तो कभी उसके हाथों से। अभी उन सारी चोटों के बावजूद भी उसे लड़ रही थी, लेकिन अब फाइट ख़त्म हो चुकी थी। अभी अपने पॉकेट से वो पाउडर निकालते उन सबके ऊपर डालती है एंड जलाती जाती है उन सबको। अभी ने घर के आसपास पूरे गोले में फुआंग लगा दी थी जिससे कि उजाला हो चुका था। एंड अभी उस तलवार के सहारे से चल रही थी। अभी इन सबके सामने आती और बोलती है, सो फाइनली हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई है। तो लोग बोलते हैं हाँ अभी हो गई है। अभी की तरफ लोग देखते हुए काफ़ी खून निकल रहा था, लेकिन उनको पता नहीं लग रहा था क्योंकि अभी के बॉडी पर ऑलरेडी काफ़ी ब्लड लगा हुआ था, तो पता करना मुश्किल था कि अभी क्या है कि क्रीचर्स का है। खैर अभी पीछे मुड़ती है, वो पीछे घूम जाती है और वह एक डेविल स्माइल देती है। कशिश, रवि एंड केशव की पीठ, मतलब ये सब लोग मतलब अभी की पीठ देख पा रहे थे एंड अभी एक क्रीपी से स्माइल कर रही थी। वो बोलती है, लगता है मुझे काफ़ी चोट आई है। अभी सब कुछ एक स्माइल के साथ में बोल रही थी और वो कह रही थी, लगता है मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ऐसे बोल के अभी बेहोश हो जाती है और ये लोग जब देखते हैं कि वे बेहोश हो गए तो इनको कन्फ्यूजन होता है कि क्या हो रहा है, ये अभी को क्या हुआ। ये लोग अभी को उठाते हैं, अंदर लेके जाते हैं। बाहर अब भी उन सभी क्रीचर्स की लाशें जल रही थी और ये लोग अभी को अंदर लेके जाते हैं। नेहा को आवाज़ देते हैं तो नेहा तुरंत दौड़ते हुए बाहर आती है। वो देखती है कि अभी को कितनी चोट आई है। अभी के दादू देखते हैं कि ये सब क्या है, इसके ऊपर तो ब्लड क्यों लगा हुआ है। तो ये लोग ब्लड क्लीन करते हुए के हाथों से, फेस से। जब नेहा सब गुस्से से डर रही होती है वो अभी के लिए कि अभी ठीक तो है। अब ये लोग बोलते कि नेहा अभी की मेडिसिन कहाँ पे है। अभी नेहा बोलती हूँ शायद रूम में होंगे, मैं जाके लेके आती हूँ। ऐसा बोल के रूम में जाती है, हर जगह देखती है बट कहीं पे कोई मेडिसिन नहीं थी। वो नीचे आते बोलते कि कोई मेडिसिन नहीं, तुम्हारे पास है क्या। तो बोलते कि नहीं, हम लोग बाहर लेके गए थे एंड शायद अभी भी आपने लेके गई थी और उसने वो सब कुछ हमें दे दिया, अब क्या करें। तो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि अभी के सर से और गर्दन से इतना ब्लड निकल रहा होता है ना, बाकी जगह चोट लगी होती है बट ब्लड यहाँ से ज़्यादा हो रहा होता है। तो इन लोगों को डर लग रहा होता है कि अभी कुछ हो ना जाए। निया अभी के मतलब कुछ भी पट्टे लगा देती थी ताकि एटलीस्ट ब्लड ना निकले, थोड़ा कम हो जाए निकलना। और इतने में ये लोग घर में ढूंढ रहे थे मेडिसिन और निया इनको बोलते कि प्लीज़ तुम लोग एक बार देखो, कहीं कहीं तो रखी होगी। ये लोग ऐसे ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर में अभी अपने आँखें खोलती है, उठ जाती है और देखती है कि उसके आसपास
कोई नहीं है, बस घर में से आवाज़ बहुत आ रही है, जैसे कोई सामान पटक रहा हो। अभी आवाज़ देती, निया घर में क्या हो रहा है, कोई सफाई चल रही है क्या? अभी की आवाज़ सुन करके निया बाहर आती है। अभी की तरफ देखते बोलती, अभी तुम ठीक तो, लेट जाओ, तुम आराम करो, तुम्हें बहुत चोट आई है। अभी बोलती, मुझे कौन सी चोट आ गई है, और कहाँ क्या हुआ, घर में तो शोर क्यों आ रहा है? सभी लोग अभी के आसपास इकट्ठे जाते हैं। अभी का दादू, रवि, केशव एंड कशिश, ये सब अभी को घूर के देख रहे होते हैं। इवन नेहा भी थोड़ा सा अभी को थोड़ा डाउटफुल देख रही होती है। अभी बोलती, क्या हो गया? तो बोलते, अभी तुझे तो चोट आई थी ना। जब रवि अभी की बात सुनती तो बोलते कि हाँ, बट यू ऑलरेडी नो कि चोट से मुझे कुछ नहीं हो सकता, आई कैन रीजनरेट ना। तो बोलता, अभी बट इतनी फास्टली नहीं हो सकता, लगभग 10 मिनट तो हुई है, हम अंदर आए हुए, 10 मिनट में रीजनरेशन तो भी इतनी गहरी चोट से हो ही नहीं सकता। अभी अपने सर पर जो पट्टे लगे थे उसे हटा देती है, गर्दन पर जो पट्टे लगे थे उसे हटा देती है, और बोलते, देखो कहाँ है चोट? तो लोग बोलते कि ये तो पूरी तरीके से भर गई। एंड अभी के थोड़ा स्ट्रेंजली उन्हें देख रहे थे, तो बोलते कि अभी सब कुछ क्या चल रहा था, कौन थे ये लोग और क्या कर रहे थे, एंड तुम्हारी चोटें कैसे भर गई? अभी एक बार निया की तरफ देखती है। निया थोड़ा डरी हुई तो थी। अभी निया को पास उठाते हुए बोलते कि बेसमेंट में कुछ हुआ था क्या? निया थोड़ा घबरा रही थी, बोलते कि नहीं, कुछ बोला नहीं मैंने। अभी बोलती है, आई गेट इट। अभी समझ आती नहीं है क्या बोल रही है। अभी अपने दादू की तरफ देखते हुए बोलते कि सच में आपको नहीं पता, या फिर बस प्रिटेंड कर रहे हो? अभी के दादू बोलते, बेटा मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अपने दादू की तरफ देखती है, खड़ी होती है और बोलते, कुछ नहीं दादू, बस ऐसे ही, ऐसा बोलकर दादू को हक कर लेती है और उनके कान के पास में जाकर के बोलती है, क्या प्लान था आपका? माना आपको जाना था कि मेरे मॉम डैड ने मुझे कितना पावरफुल बनाया है, लेकिन जानने की इतनी जल्दी थी क्या कि आपने अपने मिलेनियंस और एक्साइलर्स को यहाँ बुला लिया? लगा नहीं था कि आप अपने ही क्रिएचर्स की कुर्बानी देने के लिए इतना सको। तो फिर दादू बोलते हैं, हो तुम्हें पता लग गया? अभी बोलती, हाँ ना दादू, आप मेरे अंदर आपका खून दौड़ रहा है, मेरे अंदर बदलाव भी आप ही लोगों ने किए हैं, या फिर बोलो तो आपके खून ने किए हैं, आपके बेटे ने, जानते तो हैं आप। खैर आप इतना बोल के पीछे हटती हैं। अब या तो थोड़ा सा मुस्कुराते रहे, बोलते कि थैंक गॉड बेटा तुम लोग ठीक हो, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, पर ठीक है, होगा कुछ, मैं कुछ कह नहीं सकता, ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। नेहा खड़ी होती है, अभी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, अभी जिंदगी में पहली बार मुझे तुम्हारे दादू से डर लगा है। अब पीछे मुड़ते हुए बोलते, क्यों, क्या हुआ? तो पता नहीं, बट जब उन्होंने मुझसे पूछा ना क्या तुम कुछ जानती हो, तब उनकी आंखें अलग थी, उनके फेस पे एक्सप्रेशन अलग थे। ऐसे लग रहा था जैसे अगर मैंने कहा कि मैं जानती हूँ तो वो मुझे वहीं मार देंगे। अभी बोलती है, नेहा आप सब जानते हो और ये चीज़ आप उनके सामने बोल सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई पाली पंखा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी हो, ठीक है? निया इज माइन, और जब तक मैं साथ में हूँ, मैं जिंदा हूँ, सांसें ले रही हूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको एक छोटी सी खरोच भी दे दे। हाँ, गलत नहीं थी आप, शायद उस वक्त अगर आप हाँ बोल देती तो आपको चोट ज़रूर पहुंचा देते, बट मार तो तब भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर आपको चोट लगती ना, सबसे पहले मुझे पता लगता। तो नहीं बोलते, अच्छा और वो कैसे? तो वही थोड़ा करीब आती है और बोलती है, वो क्या है ना, आपके ब्लड की स्मेल इतनी ही प्यारी है जितनी आपकी है, तो पता लग जाता मुझे। तो नहीं बोलते, क्यों तुम वैम्पायर हो क्या?
तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे ब्लड की स्मेल कैसी है। तो अभी मुस्कुराते हुए बोलती वैम्पायर तो नहीं हूँ, बट जब आपकी बॉडी की स्मेल इतनी प्यारी हो सकती है तो ब्लड की स्मेल तो आई कैन, मतलब आई हैव दैट पावर। तो निया मुस्कुराती है, अभी के सर पे मारते हुए बोलते कुछ भी, हाथ दिखाओ अपना, हाथ ठीक है ना तुम्हारा, थोड़ा जला हुआ सा लग रहा था। अभी मुस्कुराते हुए बोलती है जला हुआ नहीं था, बस समझो ये कुछ ऐसा था जो कि शायद आपके दादू नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, बट ऐसा हो गया। वो चाहते तो थे कि मैं उससे लड़ूं। वो ऐसा धीरे से बोलती है, बहुत तेज़ नहीं बोलती है, बट उन्हें नहीं पता था कि मैं ये कर जाऊंगी। नहीं बोलते अभी तुमने कुछ बोला, अरे बोलते नहीं कुछ भी तो नहीं। खैर छोड़ो, चलो रूम में चलते हैं। यहाँ पे रवि किशन कश रवि को घूर रहा होता है। अब पीछे मुड़ती और बोलती है क्या है, क्यों घूर रहे हो। तो ये लोग बोलते हैं बैठ अभी। अभी बैठ जाती है। ये देखते हैं और बोलते हैं कि चल क्या रहा है, हमसे क्यों छुपा रही है कुछ भी। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें कुछ भी साफ साफ क्यों नहीं बताती है तू। नेहा को बता देती है तो हमें बताने में क्या दिक्कत है। अभी उनकी तरफ देखती है और बोलती है तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं कर क्या रही हूँ। तो रवि बोलता है बस हमारे साथ में खेल रही है। जब तो उस क्रीचर को इतनी आसानी से मार सकती है तो एक्सेलर 1 को भी तो आराम से मार सकती थी इजीली। ऐसा मत बोलना कि हम लोगों ने पहले नोटिस नहीं किया था। बस कुछ कहा नहीं क्योंकि हमें लगा कि तू शायद अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंची नहीं जैसे हम नहीं पहुंचे। बट हमें नहीं पता था कि शायद तू उस पोटेंशियल को पार करने की कोशिश कर रही है जो कि हमारा मैक्सिमम है। हम ही गलत थे जो हमने तुझे हम में से एक समझा। अभी बोलती है हाँ ये तो सही बात है, तुम्हारी टेंशन अलग है और मेरी अलग है, बट एक बात सही है कि मैं तुम लोगों को कमज़ोर नहीं समझती, बस चाहती हूँ कि तुम लोग अपने पोटेंशियल तक पहुँचो और इसके लिए मैं जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। तो ये लोग बोलते हैं अगर तू सच बोलेगी ना तभी हम पहुँच जाएंगे। अभी बोलते बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि तब तुम सिर्फ ये सोचोगे कि अभी है ना वो संभाल लेगी, वो कर लेगी, और इसलिए तुम लापरवाही बहुत ज़्यादा करते हो। तुम उन मिनट्स को आराम से हराने के लायक हो, बस तुम उतने पोटेंशियल तक पहुँचे नहीं हो। और सच बताऊँ तो तुम शायद एक्साइलर को मारने के काबिल भी हो, बस तुम लोगों को सही तरीका आता नहीं है। और मैं ये नहीं बोलती तुम लोग कमज़ोर हो या कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, बस वक्त लगेगा इसलिए चीज़ छुपा रही हूँ। कहूँ तो छुपा भी नहीं रही, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना तो शायद तुम्हारा दिमाग उतनी चीज़ें कंटेन ना कर पाए और तुम कोई ना कोई गड़बड़ करो ये सोच करके कि अगर मैंने ये किया तो वो गलत हो जाएगा। तो तुमको ऐसा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस वही करना है जो उस वक्त के लिए सही हो। कहते हैं कि ज्ञान होना ज़रूरी है लेकिन अतिरिक्त ज्ञान भी अच्छा नहीं होता। जितना ज्ञान ज़रूरी है उतना ही काफ़ी है। ज़्यादा ज्ञान आने से ना हम ज्ञानी नहीं बल्कि घमंडी बन जाते हैं। और ना मुझे खुद ऐसा बनना है ना तुम लोग को बनाना है। सच बोलो तो तुम लोग को पहले इंसान से मैं मिली थी, तुम लोग को पहले लोग जिन्हें मैं अपना दोस्त बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ ना। तो ये तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हाँ वेट करेंगे और सच बताएं तो ट्रेन करेंगे खुद को ताकि तू हमें इतना काबिल समझ सके कि तू हमें सच बता सके और हमें भरोसा कर सके। और वैसे तूने निया पे भरोसा कैसे कर लिया। अभी बोलती है उसे बताना ज़रूरी था ताकि वो समझे कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं खुद को जिंदा रख सकूँ और वो मुझे बचाने के लिए मेरी सेफ्टी के कारण मेरे पीछे ना आए, वरना उसे हर्ट होगा, चोट उसे लगेगी एंड ये हम सब परेशान हो जाएंगे। तो दोनों मुस्कुराते हैं, अवे को हक करते हैं। अवे के लिए थोड़ा वियर्ड था क्योंकि उसने निया के अलावा किसी को हक नहीं किया था, तो किसी और को हक करना थोड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी
एक वार्म फीलिंग थी वो, जब ये तीनों एक ग्रुप में हक करते हैं। अभी को थोड़ा अच्छा फील भी होता है एंड थोड़ा सा अजीब भी। बट अभी बोलती है कि ये सब क्या है, तो ये लोग बोलते हैं अरे फ्रेंडली आ गए, हम लोगों ने एक साथ इतने लोगों को मारा है, क्रीचर्स को मारा है ऑफ कोर्स, बट फिर भी साथ में काम किया है, टीम वर्क है, तो बस सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तरीके से। हमें थोड़ा कन्फ्यूज होकर के बोलती है अच्छा ठीक है ओके। तो थोड़ा मुस्कुराते हैं सभी लोग और बोलते हैं कि तू तो बहुत प्यार में ना पागल हो चुकी है, ठीक है सही है तेरा भी, हम भी देखते हैं कि हमारी लाइफ में कौन आता है। ऐसे बोल के लोग मुस्कुराते हैं और अभी बोलते हैं वेट करूँगी मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में लव आता है कि नहीं आता, या फिर इतनी खुशकिस्मत सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये लोग बोलते हैं अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग भी हैं और शायद कभी हमें भी कोई मिल ही जाए। थोड़ा सा ऐसे बातें करते हैं लोग एंड फिर अभी ऊपर चली जाती है जहाँ पे नेहा अभी का वेट कर रही थी। अभी जाती है दरवाज़ा बंद कर देती है, नेहा आती है अभी को हक कर लेती है और बोलती है ठीक हो ना। अभी बस नेहा के लिप्स पे किस कर लेती है, उसे बहुत देर से किस कर रही होती है। नेहा भी अभी को किस बैक कर रही होती है। अभी बीच में एक बार हल्के से किस ब्रेक करते और बोलती है अब बताओ क्या लग रहा है, ठीक हूँ कि नहीं। तो नेहा कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि अभी के लिप्स पे वापस फोकस करने लग जाती है। नेहा अभी के लिप्स पे बहुत प्यार से सॉफ्टली किस कर रही थी एंड नेहा के हाथ अभी के बालों में थे, वो अभी के बालों को कस के पकड़ लेती है एंड उसके लिप्स पे किस कर रही होती है। ये दोनों फ्रेंड किस कर रहे थे माउथ टू माउथ एंड लिप्स पे हल्का हल्का शक भी कर रहे थे, दोनों इसी में खोए हुए थे। खैर अभी बेड पर लेट जाती है एंड नेहा को लिटा देती है और बोलती है कि सो जाओ, अब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और देखो बिल्कुल ठीक हूँ। तो नेहा बोलती है बाकी जगह चोट नहीं आई। अभी बोलते आई तो है बट अभी नहीं है, दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो बढ़ चुके हैं घाव, बट अगर देखना चाहती हो तो। नेहा बोलती नहीं नहीं सो जाओ तुम, ऐसा बोल के अभी की बाहों में लेट जाती है और बस चुपचाप सोने को बोल देती है। अभी बोलते बहुत सुनो, तो बोलते नहीं कुछ नहीं सुनना मुझे, सो जाओ। तो अभी मुस्कुराते बोलती हूँ ओके गुड नाइट माय लव एंड याद रखना मैं जिंदा ही हूँ वापस। तो वो 3 शब्दों को बोलने पड़ेंगे। तो नहीं बस मुस्कुराती है और एक्टिंग करते जैसे वो सो गई हो। अभी बोलती है निया निया सो गई क्या, शायद सो गई होगी, स्ट्रेस बहुत है ना इसको वैसे भी, बट बेटा मैं तुम्हें छोड़ने वाली तो नहीं हूँ, तो मैं आई लव यू तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के भी मुस्कुराती है और नेहा को हक कर लेती है एंड ये दोनों सो जाते हैं। सो है बड़ी आज के लिए इतना ही। होप कि आपको शरीर पसंद आ रही होगी, अगर आ रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे आने वाले कुछ पार्ट्स में हम देखेंगे अभी और नेहा की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ, इनके बढ़ता हुआ प्यार और बढ़ती हुई मुसीबतें कहाँ तक इन्हें लेके जाएंगी वी डोंट नो। अभी के दादू और अभी एक क्या चल रहा था, मतलब इन किसी का सिलसिला। अभी का दादू शरीफ तो नहीं है, समझ में तो आ गया, लेकिन नेहा जब जानेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, या फिर वो पहले से जानती हैं या फिर कुछ और भी। एंड ये त्रिशा का क्या सीन था, त्रिशा वो क्या थी, सवाल बहुत थे लेकिन जवाब जानने के लिए आपको स्टोरी देखनी तो पड़ेगी ना। तो आना आपसे देखने के लिए एंड तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय बड़ी, सी यू।